मैं डॉक्टर अनुभा अग्रवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आज आपको जो महिला प्रेग्नेंट होती हैं पहली बार, उनके लिए क्या क्या सुझाव हैं और उनको अपने 9 महीने प्रेगनेंसी के कैसे काटने होते हैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। प्रेगनेंसी को हम मेडिकली टोटल 9 महीने की होती है, जिसको हम 3-3 महीने में 3 पार्ट्स में, जिसको हम त्रिमास कहते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं। तो जो हम फर्स्ट 3 मंथ, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहला त्रिमास होता है, वो हमारा जो गर्भवती का जो लास्ट पीरियड होता है उसके पहले दिन से लेके और 13वें हफ्ते तक हम उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। फिर जो सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो दूसरा त्रिमास होता है, उसको हम 14th वीक से लेके और 26 वीक तक लेते हैं। और थर्ड ट्राइमेस्टर हमारा 26 वीक से लेके 38 वीक्स मानते हैं और 42 वीक्स तक वो एक्सटेंड हो सकता है। पहले 3 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं एक गर्भवती के लिए जो कि पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, क्योंकि उसमें बहुत सारे शारीरिक बदलाव आते हैं जिसके लिए वो मेंटली और शारीरिकली प्रिपेयर्ड नहीं होती है। तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि जैसे ही उनका पीरियड मिस हो और वो उनको लगे कि कुछ बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो वो डॉक्टर को कंसल्ट करें। उसमें हम उनको ये बताते हैं कि पहले तो हम ये डायग्नोस करते हैं कि अगर पीरियड मिस हुआ है तो प्रेगनेंसी है या नहीं। तो वो हम या तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से किट करते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड हम रिकमेंड करते हैं, जिससे ये डायग्नोस हो जाए कि पेशेंट प्रेग्नेंट है। उसके बाद उनको हम एडवाइस करते हैं कि उनको डाइट क्या लेनी है। फिर पेशेंट्स काफ़ी बार पूछते हैं कि हम एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और नींद ना आना, बाकी और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम उनको एडवाइस करते हैं कि एक एडिक्वेट रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी में। तो आम तौर से 6 से 7 घंटे की एडिक्वेट नींद रात को लें और करीब करीब 2 घंटे दिन में आराम करें। उसके अलावा खाने, पहले 3 महीने में खाना, भूख ना लगना, उल्टी ज़्यादा होना, ये दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं। तो उसके लिए हम उनको एडवाइस करते हैं कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा खाना आप एक साथ ही खाएं। थोड़ी थोड़ी शॉर्ट मील्स आप इंटरवल्स पे ले सकते हैं, और बहुत हेवी मील हम अवॉइड करते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड ना लें या बाज़ार का फास्ट फूड अवॉइड करें। होममेड जो फूड होता है, घर का खाना ही प्रेफर करें। अनुभा जी, पहली बार जब गर्भवती महिला, जब मतलब कोई भी महिला जब गर्भवती होती है तो उसे कैसे, मतलब उसे पता लगता है कि कैसे वो गर्भवती हो गई है? जो देखिए, जो सबसे बड़ा सिग्नल होता है, जिनके रेगुलर पीरियड्स होते हैं उनका पीरियड मिस होता है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ता जब उनका पीरियड नहीं आता है, तो यूजुअली हम जो यूरिन टेस्ट होता है हम उससे डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट प्रेग्नेंट है। अगर पेशेंट ने खुद से यूरिन टेस्ट नहीं करा है और हमारे पास दिखाने आई है, तो हम यूरिन टेस्ट लैब से करा के देखते हैं कि पेशेंट प्रेग्नेंट है कि नहीं। और अगर 15 दिन से ऊपर प्रेग्नेंट है और यूरिन टेस्ट भी बहुत कंक्लूसिव नहीं आ रहा है, तो फिर हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि एक अल्ट्रासाउंड कराए, जिससे क्लियर हो जाए कि प्रेगनेंसी है और बच्चा स्वस्थ है अंदर और प्रेगनेंसी भी स्वस्थ है। मैं उसके बाद जब क्या क्या सावधानी बरतने की करते हैं पहले महीने में? पहले महीने में हम पेशेंट को कहते हैं कि एक तो भारी वजन का काम नहीं करना है। पहले 3 महीने जो हमारे लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, तो उसमें हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि बहुत भारी वजन का काम ना करें। अपना रूटीन काम वो कर सकती हैं, और बहुत ज़्यादा उकड़ू बैठ के जिससे पेट दबे या पेट पे वजन पड़े, ऐसे काम ना करें। अपना पौष्टिक आहार लें, अपना फ्रूट्स ऐड करें खाने में, हरी सब्जियां सारी खा सकती हैं। जो रोज़मर्रा के खाने में जो उनकी हरी सब्जियां बन रही हैं वो सारी उनका सेवन करना है। वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा एक इशू रहती है फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर में, तो उसके लिए हम उनको थोड़ा मेडिसिन लिख देते हैं, और ये भी बोलते हैं कि आप एक तो पानी अच्छे से पिएँ ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे, और शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स हम उनको एडवाइस करते हैं। शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स लेनी चाहिए, और एडिक्वेट नींद होनी चाहिए 8 घंटे की, और 2 घंटे दिन में आराम करें। और एक्सरसाइज में भारी वजन वाली या फिर झुकने वाली एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। अपना शाम को 30 मिनट्स की वॉक एज रिकमेंडेड है मेडिकली, तो अपना शाम को या सुबह 30 मिनट्स आराम से वो वॉक कर सकती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो 3 महीने के किसी महिला के पूरे हो गए, तो फिर जो चौथा महीना लगता है तो क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है उनको? चौथे महीने जो हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर है, वो हमारा 14th वीक से स्टार्ट होके 26th वीक तक
रहता है। इस वाले ट्राइमेस्टर में एक तो बहुत सारे बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। पहला चेंज ये आता है कि आपका पेट भरने लगता है। पहले 3 महीने में पेट भरता हुआ इतना महसूस नहीं होता, लेकिन अब से थोड़ा पेट भरना महसूस होता है, वज़न बढ़ना महसूस होता है। और पेशेंट को थोड़ा, क्योंकि बच्चा बढ़ रहा है अंदर, तो पेशेंट को थकावट भी महसूस होती है। थोड़ा महसूस होता है कि मैं थक रही हूँ थोड़ा काम करने पे। और इस सब चीज़ों के लिए उसको अपना थोड़ा आहार बढ़ाना है। जो रूटीन खाना वो खा रही है तो कोशिश करें कि वो खाना थोड़ा सा बढ़ाएं, फ्रूट्स ऐड करें अपने खाने में, और हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा पिएं। और क्या होता है कि थोड़ा आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है बॉडी में, तो खाने के साथ साथ हम लोग रिकमेंड करते हैं कि एक्स्ट्रा आयरन टैबलेट्स या आयरन सप्लीमेंट्स के फॉर्म में ज़रूर लें। देखा जाता है कि जो लास्ट जो महीना होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है महिलाओं के लिए, क्योंकि अक्सर मिसकैरेज होने की संभावना होती है उसमें क्या क्या कहते हैं पेशेंट के लिए? थर्ड ट्राइमेस्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें प्रीटर्म डिलीवरी का खतरा बहुत रहता है, और पेशेंट का वज़न भी बहुत बढ़ चुका होता है, बेबी की ग्रोथ भी बहुत बढ़ चुकी होती है, और महिला भी थोड़ा मानसिक तनाव में आ जाती है, क्योंकि थकान और भी ज़्यादा महसूस होने लगती है पहले से। तो पेशेंट को हम यही बोलते हैं कि आप एक तो मेंटल पीस में रहें, एंजाइटी में ना रहें, खाना अच्छा खाएं, प्रोटीन स्पेशली बहुत अच्छा प्रोटीन इंटेक रहना चाहिए। प्रोटीन मांसपेशियों को उनको स्ट्रॉन्ग रखेगा, बच्चे को हिम्मत देगा, प्लेसेंटा को स्ट्रॉन्ग करेगा। और आयरन ज़रूर खाएं, जिससे आपको अनीमिया ना हो, खून की कमी ना हो। आयरन सप्लीमेंट ज़रूर लें, आयरन रिच फूड लें। विटामिन सी का बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिनमें खून की कमी होती है उसमें विटामिन सी अच्छा आयरन एब्जॉर्प्शन कराता है। तो फ्रूट्स वगैरह ज़रूर लें। और खाना बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपना डाइट बहुत अच्छी रखें, जिससे उनको थकान महसूस ना हो। थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ा हम एक्सरसाइज भी रिकमेंड करते हैं, ताकि जो उनके स्पाज्म हैं मसल्स के, उसमें थोड़ा आराम मिलता है। कैल्शियम इंटेक का हम बोलते हैं, कैल्शियम लें, दूध पिएं। सिर्फ दूध से अगर पुष्टि नहीं हो रही है तो फिर कैल्शियम सप्लीमेंट्स लें, जो डॉक्टर उनका रिकमेंड कर रहा है। और इससे रिलेटेड और इसके अलावा भी अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है तो फिर अपने डॉक्टर को ज़रूर वो कंसल्ट करें। गर्भवती महिला को अक्सर कहा जाता है कि एक साथ खाना ना खाएं, क्योंकि एक साथ खाती हैं तो मतलब उनका डाइजेशन सही से नहीं हो पाता। कभी कभी पाइल्स भी इसी गर्भ हो जाती हैं कभी कभी महिलाओं को, जो उसका यही कारण है। जो पाइल्स का कारण ये है क्योंकि प्रेगनेंसी में कब्ज बहुत हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो जिसमें टेंडेंसी ऑलरेडी पहले से पाइल्स की टेंडेंसी होती है, तो वो एक तो बढ़ जाती है, एग्रीवेट हो जाती है। और जिनको नहीं होती है उनको भी पाइल्स होने का खतरा रहता है। तो हम इसलिए पेशेंट को बोलते हैं कि एक तो पानी ज़्यादा पिए, फ्रूट्स खाएं, फाइबर रिच फ्रूट खाएं, जिससे उनकी बॉडी में फाइबर पहुँचे और कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो हम क्या सलाह देंगे जो पहली बार जो गर्भवती मिल रही है, वो छोटी सी कोई ऐसी टिप्स की जो उनका बच्चा और वो दोनों ही स्वस्थ रहे, जच्चा बच्चा? जो पहली बार प्रेग्नेंट होते हैं उनको एक तो सबसे पहले एक तो डाइट बहुत अच्छे से रखनी होती है। इसमें प्रोटीन उनके डाइट में बहुत अहम पार्ट एक है, जो उनके शरीर को प्लस जो बच्चे के पोषण के लिए भी बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन रिच फूड खाएं। प्रोटीन रिच फूड अगर शाकाहारी है तो जैसे पनीर हो गया, और भी बहुत सारी सब्जियां होती हैं जो प्रोटीन रिच होती हैं, वो लें। और अगर मांसाहारी हैं तो अपना चिकन, फिश, ये सब आप ले सकती हैं प्रोटीन रिच फूड में। फिर कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम एक दही और दूध एक बहुत अच्छे सोर्स हैं। उसके अलावा कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी आते हैं। अगर दही और दूध से पूर्ति नहीं हो रही है तो कैल्शियम सप्लीमेंट ज़रूर लें। उसके अलावा फ्रूट्स का बहुत अच्छा सेवन करें, पानी एक अच्छी मात्रा में लें, और फाइबर रिच फूड एक लें। उसके अलावा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन हर ट्राइमेस्टर के डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज करें, और रेस्ट लें, अपनी बॉडी को रेस्ट दें। रूटीन ऐसा नहीं है कि रूटीन काम भी बिल्कुल नहीं करने हैं, आप अपने रूटीन काम बहुत आराम से कर सकती हैं। बाकी आपको जो दिक्कत है डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराएं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्टिविटीज़ मॉनिटर कर सकते हैं। मैम, अल्ट्रासाउंड का भी काफ़ी रोल होता है, मतलब इस अल्ट्रासाउंड का एक बहुत अहम रोल है प्रेगनेंसी में। अगर पहले ट्राइमेस्टर में अगर हम देखें अल्ट्रासाउंड का रोल, तो एक तो प्रेगनेंसी डायग्नोस करने में रोल है कि हाँ प्रेगनेंसी है। दूसरा रोल ये है कि प्रेगनेंसी हेल्दी है, उसमें हम बच्चे की धड़कन, बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी को हम नोटिस करते हैं, वो एक हमें पता चल जाता है कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी है।
तीसरा एक सबसे अहम चीज़ है कि हमें ये पता चलता है कि प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर ही है, इंट्रायूट्राइन जिसे हम बोलते हैं, कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट दिखाने नहीं आते हैं, सोचते हैं कि दिन ऊपर हो गए हैं, अभी हम चले जाएंगे 15 दिन बाद या 2 महीने बाद दिखाने चले जाएंगे, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी आप दिन चढ़े हुए होते हो और आपके नले में बच्चा होता है और बिना अल्ट्रासाउंड के उसको डायग्नोस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर जब कॉम्प्लिकेशन में लैंड अप होता है कि आपके पेट में दर्द हुआ है या आपको ब्लीडिंग हो गई है 2 महीने बाद, और तब अल्ट्रासाउंड होता है, तब पता चलता है कि नले में बच्चा है और आपने पहले अल्ट्रासाउंड नहीं कराया है, डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो तब फिर एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। तो पहले 3 मास में तो ये अल्ट्रासाउंड का रोल है। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें हम पूरा बच्चे का ग्रोथ पैटर्न देखते हैं, बच्चे का वेट, बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, बच्चे का वेट ठीक है, बच्चे का पानी मेंटेन रह रहा है कि नहीं, ये हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड का रोल रहता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में ही ग्रोथ स्कैन रहता है कि प्रेजेंटेशन बच्चा सीधा है, उल्टा है, और ग्रोथ कैसी है, पानी एडिक्वेट है कि नहीं, फिर वो डिलीवरी तक उसका फिर यूज़ रहता है। अच्छी प्रेगनेंसी के लिए मतलब क्या करे गर्भवती महिला? अच्छी प्रेगनेंसी के लिए अगर प्लान प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी से पहले ही बॉडी को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। उसमें आप एक अच्छा प्रोटीन इंटेक, कैल्शियम इंटेक लें। फॉलिक एसिड एक बहुत अहम पार्ट रोल करता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि फॉलिक एसिड जो होता है वो बच्चे का मानसिक विकास करता है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि प्रेगनेंसी के 2 महीने पहले से आप फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लेना स्टार्ट कर दें, जो कि पहले त्रिमास तक कंटिन्यू रखनी होती हैं फॉलिक एसिड की टैबलेट्स। बाकी अपनी डाइट अच्छी रखें, और प्रेगनेंसी से पहले आप एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, तो अपना एक्सरसाइज और रूटीन एक्टिविटीज़ मेंटेन रखें। और आपका अगर वज़न ज़्यादा है प्रेगनेंसी से पहले, तो कोशिश करें कि वज़न आप थोड़ा कम रखें, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी आपका वज़न बढ़ेगा। तो अगर जिनका BMI प्रेगनेंसी से पहले ही मोर देन 20 है, तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी में जाके आपको थोड़ी दिक्कतें हैं, जैसे हाइपरटेंशन, प्रीएक्लेम्शिया, ये सारी दिक्कतें ओबीस जो महिलाएं होती हैं उनमें ये प्रेसिपिटेट कर जाती हैं।